Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. अच्छा, एक बात और, इस वीडियो को मैं अभी समाप्त करूं उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को सबसे पहले एक थम्स अप दे दें एंड उसके अलावा आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें या फिर जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं सब जगह शेयर करें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें बिकॉज वी नीड टू ग्रो। हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सून अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। हमारा बायोलॉजी का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब के चैनल पर एंड ये हमारा दूसरा वीडियो है। जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने कुछ फैक्ट देखा था। जैसा कि मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि हमारे यहाँ पे दो तरह के वीडियोस आएंगे। हम एक वीडियोस में मतलब एक जो तरह का वीडियो होगा हम उसमें MCQ के फॉर्मेट में देखेंगे और जो हमारा दूसरे तरह का वीडियो होगा हम उसमें एक्चुअली फैक्ट से संबंधित चीज़ें देखेंगे। इसके साथ में हमारा डिटेल में एक कोर्स है अवेलेबल हमारे सून अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पर। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो कि शायद यहाँ पर होगी, आप इस पर जाकर उस कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं या फिर आप सिंपली हमारा सून अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। जानकारी दोनों जगह अवेलेबल होगी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्चुअली MCQ के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली सेल के प्रश्न देखेंगे। और अभी क्या है ना, जो हमारा लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है तो हम क्या करेंगे, मतलब वैसे तो मैं ये वाला वीडियो अपने लैपटॉप पर ही बनाता, वो मतलब जो स्क्रीन वाला वीडियो होता है, बट वो है नहीं पॉसिबल बिकॉज जो हमारा लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है एंड जो PPT होती है वो सब कुछ उसी में सेव्ड है। राइट, तो हम क्या करेंगे, हम साइड में यहाँ पर जो भी प्रश्न होगा हम उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे देंगे सो दैट आप सभी प्रश्न भी देख पाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप सभी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली हमारा सून अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जहां पर हम वीडियो लेक्चर के साथ साथ हर एक टॉपिक के, जैसे कि ये टॉपिक है सेल, हम इसके अप्रॉक्सीमेटली 50 से 80 प्रश्न करेंगे। और अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो हम यहाँ पे 10 के आसपास ही प्रश्न करेंगे। तो ये है अंतर, प्लस हम वहाँ पे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में करेंगे। तो आप सभी उस कोर्स को देख सकते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है ये है, विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन DNA। राइट, तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा सेल है। राइट, तो सेल में कहाँ पर होता है DNA? एक तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी DNA होता है, साथ में यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसके अंदर भी DNA होता है। राइट, मतलब कि ये भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी रखता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कि कोशिका का पावर हाउस हम इसको बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो खास बात है जो हमको सबसे पहले आप सभी को बोल देना चाहिए, आप में से काफ़ी लोग का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा। अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो जो बायो होता है इसमें ज़्यादातर जो होते हैं टर्म, अप्रॉक्सीमेटली सारे टर्म की बात करूं 99% सब इंग्लिश के टर्म होते हैं। राइट, तो आप सभी को क्या करना है, जैसे कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो सभी माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे लिखते हैं, बट उसको हम मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होता है ऐसे होता है। तो हम यहाँ पर दोनों को मिक्स करके चलेंगे एंड मैं मतलब जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं सभी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, मतलब कि ये वाले को पढ़ने की कोशिश करें कंपेयर टू इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी होता है। कहाँ पर होता है? एग्ज़ाम में। तो फिर आप आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं। लेकिन अगर आप सेम वर्ड को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे जैसे कि ये वाला, तो हो सकता है कि आप प्रश्न आपको आता भी हो और सही भी कर दें। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब पेपर की टाइपिंग करते हैं तो हिंदी फॉन्ट में टाइपिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो काफ़ी बार वो मिस्टेक हो जाती है। राइट, तो जैसे कि आप
कोई भी एग्ज़ाम लें, या फिर जैसे कि यूपीपीसीएस हो गया, या फिर बीपीएससी हो गया, या फिर सीजीपीएससी हो गया, या फिर आरओ एआरओ का पेपर हो गया, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन गलत टाइप होता है, राइट। तो इसके पीछे एक्चुअली यही होता है रीज़न कि टाइपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, वो लोग कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करते, वो मतलब टाइपिंग में हो जाती है इतनी मिस्टेक, और अप्रॉक्सीमेटली 150 प्रश्न होते हैं, तो उनके पास भी प्रेशर होता है कि हम इसको जल्दी से जल्दी टाइप करके दे दें, राइट। तो टाइपिंग की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो हमारा प्रश्न होगा, मतलब जो एग्ज़ाम का जो नोटिस होता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जो एग्ज़ाम का दिशा निर्देश होता है, वहाँ पर साफ साफ होता है कि कोई भी प्रश्न होगा उसका जो इंग्लिश वर्जन है वो मान्य होगा, न कि हिंदी वर्जन मान्य होगा। इसके पीछे यही होता है रीज़न, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी मतलब चाहे आपका कोई भी हो माध्यम, आप बायोलॉजी को हमेशा एज अ इंग्लिश मीडियम ही स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑलराइट, तो जो हमारा पहला प्रश्न था क्या था ये, विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। तो इसका आंसर था, जो कि आप प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, राइट। एंड ये भी डीएनए कैरी करता है। डीएनए मतलब क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होता है, राइट। एंड अगर मैं ये भी बात करूँ, चलो दूसरा प्रश्न ये है, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर इन द ह्यूमन। आप ये प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन होता है इनके अंदर कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम की संख्या तो कितनी होती है, 46 होती है। अगर 46 का क्या हुआ मतलब कि 23 पेयर्स में होते हैं ये। एक पेयर्स में जैसा कि हम जानते हैं कि 2 होता है, तो इंसानों के अंदर टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 पेयर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन दिया है 21, 23, 22, 24। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो ऑप्शन है ये सी पार्ट में, राइट। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेक्स क्रोमोसोम, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पे मतलब कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि मंकी दिया है, टाइगर दिया है, बटरफ्लाई दिया है, एंड छिपकली दिया है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लिजर्ड में सेक्स क्रोमोसोम पाया ही नहीं जाता। जो लिजर्ड होता है उसमें सेक्स क्रोमोसोम होता नहीं है, क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो अगला प्रश्न है ये कौन सा था, अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, ओके, ये वाला 7th नंबर है, हाउ डज़ द प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होता है और जो एनिमल सेल होता है दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल की बात मैं करूं तो क्या क्या होता है, मतलब जितने भी प्लांट होते हैं सभी में होता है, जैसे कि ट्री हो गया, वेजिटेशन हो गया यानी कि साग सब्जी वगैरह हो गया, ठीक है। इन सब में क्या होता है, प्लांट सेल होता है। अगर मैं बात करूं एनिमल सेल, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी में क्या होता है, सभी में एनिमल सेल होता है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, या फिर डॉग हो गया, या फिर स्नेक्स हो गया, या फिर मंकी हो गया, या फिर डोंकी हो गया, यानी सो मैनी थिंग। तो जितने भी एनिमल होते हैं सब में क्या होता है, एनिमल सेल होता है। एंड प्लांट में क्या होता है, प्लांट में होता है प्लांट सेल। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए जो प्लांट सेल होता है ना और जो एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल एंड जो एनिमल सेल होता है
उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में सेल वॉल का डिफरेंट होता है। जो सेल वॉल होता है राइट वो प्लांट सेल में होता है, जबकि जो एनिमल होता है उसमें सेल वॉल होता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये है व्हाट इज़ नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल, यानी कि जो एनिमल सेल होता है उसमें क्या क्या नहीं मिलता है। ऑप्शन है सेल वॉल ऑफ द सेलुलोस, एंड ऑप्शन बी है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। उसके बाद ऑप्शन डी सी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑप्शन डी है नन। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो ये जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक दोनों सेल में पाया जाता है। चाहे हम बात करें एनिमल सेल की बात करें या फिर हम चाहे प्लांट सेल की बात करें, तो केंद्रक जो होता है दोनों में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बंदा ऐसा है ना, ये बंदा एनिमल में भी मिलेगा, साथ में आपको प्लांट में भी मिलेगा। राइट, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है या मतलब कि जो हमारा सेल होता है ये उसका पावर हाउस है। अगर ये प्लांट सेल में नहीं होगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, राइट। तो यानी कि ये बंदा दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है सेल वॉल ऑफ द सेलुलोज। तो सेल वॉल ऑफ द सेलुलोज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं पाया था, राइट। और इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट भी होता है, राइट, जिस वजह से पेड़ पौधे हरे होते हैं। उसके बाद अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज़ कॉल्ड पावर हाउस। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में आंसर दे दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, सेल वॉल नो, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक ये भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि पावर केंद्रक का या मतलब वो जो कोशिका होता है उसका पावर हाउस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेम प्रश्न हुआ है, मतलब कि क्या हुआ ना कि एग्ज़ाम में प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ये एक्चुअली यूपी आरओ एआरओ का जो मेंस का पेपर 2013 में हुआ था ये वो प्रश्न है। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये है कॉर्पस ये है कॉर्पस लेटोम इज अ मास ऑफ सेल फाउंड इन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, ब्रेन है, बी की बात करूँ ओवरी है, सी की बात करूँ पैंक्रियाज है, डी की बात करूँ ये स्प्लीन है। तो इस ये एक्चुअली जो कॉर्पस एंड लेटोनम है ना ये ओवरी में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद फिर मैं जो हमारा अगला प्रश्न है इसकी बात करूं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ बिल्ड अप ऑफ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे बिल्ड हुआ होता है? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बेसिकली प्रोटीन से बिल्ड होता है प्लस लिपिड से बिल्ड होता है, राइट। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में सिर्फ प्रोटीन है, ऑप्शन बी में सिर्फ लिपिड है, ऑप्शन सी में क्या है कार्बोहाइड्रेट है, एंड ऑप्शन डी में वह बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड। ओके, उसके बाद फिर अगला प्रश्न है ये प्रश्न देख लेते हैं। ये है लिम्फोसाइट सेल आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन। तो यहाँ पर हमारे पास कुल चार ऑप्शन है। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें, लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुल चार ऑप्शन है। फर्स्ट है लीवर है, राइट। उसके बाद बी है, बी क्या है? बी है लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है सी वो है पैंक्रियास, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है डी ये है स्प्लीन, स्प्लीन। स्प्लीन में क्या होता है? स्प्लीन में लिम्फोसाइट सेल बनता है, राइट। और स्प्लीन में ब्लड का निर्माण भी होता है, राइट। बच्चों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे जब आप लोग कोर्स देख लें कर लेंगे ज्वाइन, तो ये जब आएगा टॉपिक
स्प्लीन वाला या फिर जब ब्लड वाला टॉपिक आएगा तो हम इसके बारे में वहाँ पर देखेंगे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है वन टर्म दैट जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी एटम इन आवर सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ द ग्लूकोज, ऑप्शन ए है डीकम्पोजिशन ऑफ द ग्लूकोज, ऑप्शन बी है कर्ब साइकिल, ऑप्शन सी है लास्ट रेस्पिरेटरी सीरीज, राइट, ऑप्शन डी है वाटर डीकम्पोजिशन, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्ब साइकिल। अब जो हमारे पास अगला प्रश्न है ये है वन टर्म दैट जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी एटम इन आवर सिस्टम। यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन ही है, डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन बी है कर्ब साइकिल, ऑप्शन सी है लास्ट रेस्पिरेटरी सीरीज एंड ऑप्शन डी है ये है वाटर डीकम्पोजिशन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, दैट इज़ कर्ब साइकिल, कर्ब साइकिल, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं एटीपी क्या होता है तो हम एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसके बारे में आप सभी ने जब आप इस स्कूल में रहे होंगे, अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड का तो वहाँ पे ये क्लास 7th में या 8th में था, उसके साथ साथ ये क्लास 9th में भी था, 10th में शायद था 10th में, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल बेसिक है, राइट। अब उसके बाद फिर अगला है ओके तो यहाँ पर सेल के सारे प्रश्न ख़त्म हो जाते हैं। वैसे सेल के अप्रॉक्सीमेटली हमारे लैपटॉप में अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 प्रश्न हैं, राइट। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो हमारा लैपटॉप है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रश्न को भी नहीं ले पाएंगे। हालांकि अगर आप देखते हैं अगले 2 से 3 दिनों में शायद लैपटॉप ठीक हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन टॉपिक्स को डिटेल में देखना चाहते हैं, राइट, प्लस आप वहाँ पे 70 से 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, राइट, तो आप हमारा बायोलॉजी का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया होगा, आप यहाँ पर जाके पूरे डिटेल में देख सकते हैं, या फिर हमारा सून अकेडमी जो यहाँ पर आ रहा होगा लिंक, सून मतलब उसका नाम आ रहा होगा, तो आप सून अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके बारे में आप हमारा सीधा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो आप सिंपली 9289897575 पर व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें, राइट, यहाँ पर कॉल ना करें बिकॉज अच्छा एक बात और, इस वीडियो को मैं अभी समाप्त करूँ उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को सबसे पहले एक थम्स अप दे दें, एंड उसके अलावा आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, या फिर जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं सब जगह शेयर करें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें बिकॉज वी नीड टू ग्रो। थैंक यू वेरी मच।